नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं नवम भाव के बारे में। ज्योतिष में नवम भाव किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आपके कुंडली का नवम भाव आपके जीवन की क्या क्या चीज़ें बताता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नवम भाव के बारे में पूरा विश्लेषण ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग एंगल से करके बताऊं। कुंडली का नवम भाव, नाइन्थ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नवम भाव को वैदिक ज्योतिष में धर्म का भाव कहा गया है। सबसे पहले इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसको धर्म का भाव कहा गया है, इसको रिलीजन का भाव कहा गया है, इसको इसको गुरु का भाव कहा गया है, इसको हायर एजुकेशन का भाव कहा गया है, इसको भाग्य का भाव भी कहा गया है। सो धर्म हुआ, रिलीजन हुआ, आप किस तरीके से आचरण करोगे, गुरु की ब्लेसिंग्स, भाग्य, भाग्य उदय भी यहाँ से देखा जाता है। सो ये फॉर्चून का भाग्य है, ये डेस्टिनी का भाग्य है, ये पूर्व प्रारब्ध का भाग्य है, पूर्व प्रारब्ध का भाव है। ये सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। फॉर्चून हुआ, डेस्टिनी हुई, भाग्य हुआ, जिसको आप लक लक कहते हो, नाइन्थ हाउस। फिलॉसफी को भी देखा जाता है। फिलॉसफी जो एक किसी इंसान में अगर फिलॉसफी के क्षेत्र में उसने बहुत उन्नति कर दी है, फिलॉसफी मतलब इस जीवन के बारे में जानना या जीवन के पर्पस के बारे में जानना या सेल्फ रियलाइजेशन के एक अलग लेवल पे पहुंच जाना, दैट कम्स अंडर फिलॉसफी। सो इस यहाँ से फिलॉसफी भी देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ भी यहाँ से देखते हैं। रिलीजन, जैसे मैंने आपको बताया, रिलीजन पाथ, जो रिलीजन पाथ किस रिलीजन पाथ पे जाएगा वो भी यहाँ से देखते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल बताऊं कि अगर राहु जैसा ग्रह अगर नाइन्थ हाउस में है तो हो सकता है कि इंसान अपना रिलीजन न अपना के कोई दूसरा रिलीजन अपनाए, क्योंकि राहु को बाउंड्रीज तोड़ना अच्छा लगता है, राहु को एक लीग से हट के काम करना अच्छा लगता है। तो राहु जैसा ग्रह अगर नाइन्थ हाउस में है तो हो सकता है, बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, अगर उसके हिसाब से हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान दूसरा रिलीजन अपनाए। सो ये धर्म का भाव है, ये आपके रिलीजन का भाव है, ये आपके आचरण का भाव है, ये आपके भाग्य का भाव है। अच्छा, ये जो भाव है नाइन्थ हाउस, ये छठवें भाव से, जो कि लिटिगेशन का भाव है, जो कि कोर्ट कचहरी का भाव है, उससे फोर्थ है। सो लिटिगेशन में आप सक्सेसफुल रहोगे या नहीं रहोगे, लिटिगेशन से, कोर्ट कचहरी की केसेस से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी नवम भाव बताता है, क्योंकि लिटिगेशन का सुख भी नवम भाव है। आपको कोई बीमारी है, उससे आप ठीक से उबर जाओगे या नहीं पाओगे, वो भी आपका नाइन्थ हाउस बताएगा। आपको कर्जा है, कर्जा ठीक से आप आपके लाइफ टाइम में चुकता कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी नाइन्थ हाउस बताएगा, क्योंकि ये वहां का सुखेश है। सिक्स हाउस से फोर्थ हाउस है, तो ये जो सिक्स हाउस जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, रोग, ऋण, शत्रुता, कंपटीशन, वहां से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नाइन्थ हाउस शो करता है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हो, वहां पे आप सक्सेसफुल रहोगे या नहीं रहोगे, ये भी आपका नाइन्थ हाउस डिनोट करता है। नाइन्थ हाउस रिलीजन का, जैसे मैं कह रहा हूं, तो ये नाइन्थ हाउस फेथ का भी हुआ, फेथ, विश्वास, ट्रस्ट, ये नाइन्थ हाउस शो करता है। नाइन्थ हाउस एक बाउंड्रीज को शो करता है कि जिस उस बाउंड्रीज में रह के आपको जीवन में आचरण करना है, एक डिसिप्लिन को शो करता है। उस डिसिप्लिन को लेके क्या चीजें करनी है शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार, या आप जो जिस रिलीजन में है उस रिलीजन के अनुसार जो आचरण करना है, वो नाइन्थ हाउस बताता है। नाइन्थ हाउस गुरु का स्थान भी है, गुरु का स्थान है, गुरु के आश्रम का स्थान है, गुरु के ब्लेसिंग्स का स्थान है, गुरु के आशीर्वाद का स्थान है। ये सब नाइन्थ हाउस है। आपको लाइफ में गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी नाइन्थ हाउस से ही देखा जाएगा कि आपको गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, गुरु का आपको सानिध्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य है और गुरु है। सो ये भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। फादर, पिताजी,
वो भी 9th हाउस से देखते हैं, क्योंकि पिता आपके लाइफ के जो सबसे पहले गुरु हैं वो आपके पिता हैं। आप पैदा होने के बाद आपको जो लर्निंग्स मिली हैं, आपको जो सीखें मिली हैं, वो आपको आपके पिता माता पिता से मिली है। सो ये जो स्थान है ये पिता का भी स्थान है। इससे ये भी देखा जाता है कि पिता से आपके रिलेशंस कैसे होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो नहीं होंगे। ये सब इस भाव से देखा जाता है, डिपेंडिंग कि उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन से डिग्री पे बैठे हुए हैं, कौन सा लग्न है, मित्र भाव में शत्रु क्षेत्रीय है कि मित्र क्षेत्रीय है, बहुत सी चीज़ें उनमें कौन से कितना अंश पर हैं। सब चीज़ें देखने के बाद ये देखा जाता है कि आपके रिलेशंस कैसे होंगे फादर से। ये भाव आपके 9th हाउस फादर को भी दर्शाता है, क्योंकि पिता आपके जीवन के पहले गुरु है। सो ये भाव जितनी भी आपको टीचिंग्स आपके फादर से मिलेंगी या गुरु से मिलेंगी, उनको भी ये भाव दर्शाता है। ये भाव अनुभूति का भी है। आपको जीवन में जब आप रिलीजियस पाथ पे चलते हो तो आपको जीवन में एक अनुभूतियाँ होती हैं, एक रियलाइजेशन होता है, जो कि अनुभूति अनुभूति एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को फील होती है। आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टैंजिबल चीज़ नहीं है कि आप उसको छू लो। वो जीवन में एक आंतरिक कोई चीज़ है जिसकी कि आपको अनुभूति हुई है, एक आभास हुआ है कि ये चीज़ एक पावर है, एक पावर का आभास हुआ है, या पावर की एक अनुभूति हुई है, एक दैविक शक्ति की अनुभूति हुई है, तो उसको हम अनुभूति कहेंगे। तो अनुभूति होना या ना होना, या आपको होगी या ना होगी, वो भी इस भाव से देखा जा सकता है। इस भाव से डिवोशन भी देखा जाता है। आप कितने डिवोटेड हो, आप कितने कमिटेड हो, इस भाव से देखा जाता है। इस भाव से उदारता भी देखी जाती है, कंपैशन। इस भाव से चैरिटी देखी जाती है, दानशीलता भी देखी जाती है। इस भाव से दया भी देखी जाती है। जहाँ गुरु आया, जहाँ धर्म आया, वहाँ दान आएगा, वहाँ डोनेशन आएगा, वहाँ दया आएगी, वहाँ पे सद्भाव आएगा, वहाँ पे सहनशीलता आएगी, वहाँ पे फॉरगिवनेस आएगा, माफ करने की प्रवृत्ति 9th हाउस से देखी जाती है। अनकंडीशनल लव, बिना किसी सेल्फलेस लव जिसको आप कहते हो, अनकंडीशनल लव 9th हाउस से देखते हो। ब्लेसिंग्स आप 9th हाउस से देखते हो। एक दूरदृष्टि, व्यापक दृष्टि भी आप 9th हाउस से देखते हो। ऑर्थोडॉक्स जो फीलिंग्स हैं, ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स है, वो भी आप 9th हाउस से देखते हो। ऑर्थोडॉक्स भी देखते हो, अनऑर्थोडॉक्स भी देखते हो, डिपेंड्स कि कौन सा ग्रह है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि राहु जैसा ग्रह हो तो आपको अनऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स दे, आपको ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स नहीं देगा, वो आउट ऑफ बॉक्स देगा, वो एक अलग सा विजन देगा, अलग सी थिंकिंग होगी उसकी जीवन को लेके। शनि जैसा ग्रह होगा तो वहाँ पे रूढ़िवादी फीलिंग होगी, ऑर्थोडॉक्स फीलिंग होगी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है। 9th हाउस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को भी शो करता है। जैसे मैं अनुभूति की बात कर रहा था, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहा था, इनर रियलाइजेशन की बात कर रहा था, इनर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा था। तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का भी स्थान है। जीवन में हमको लाइफ में अलग अलग फेजेस में अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना भी 9th हाउस से देखते हैं। इंसान का लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। आपकी बुद्धि, आपका विजडम, ये भी हम 9th हाउस से देखते हैं। खास करके विजडम, ज्ञान। बुद्धि एक चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। बुद्धि एक चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। तो यहाँ से हम ज्ञान को देखते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु आया वहाँ पे ज्ञान आया। अगर बुद्ध जैसा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो उसके पास बुद्धि भी होगी और ज्ञान भी होगा। और पर्टिकुलरली अगर वो गुरु की कोई राशि में है, धनु राशि में और मीन राशि में है, तो ऐसे जातक के पास बुद्धि भी होगी और ज्ञान भी होगा। ये हाउस में से मैं मेडिटेशन भी देखूंगा, इस हाउस से मैं ध्यान देखूंगा, इस हाउस से मैं योगा देखूंगा, इस हाउस से मैं जितने भी रिलीजियस पाथ पे जाने के जो अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग धर्मों के, वो सब मैं यहाँ से ही देखूंगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा का स्थान है, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा भी मैं यहीं से इसी भाव से 9th हाउस से देखूंगा कि आप लंबी दूरी की यात्रा भी मैं 9th हाउस से देखूंगा। मैं हायर एजुकेशंस भी
नाइन्थ हाउस से देखूंगा। तीर्थ यात्रा की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करके तीर्थ यात्रा जाते हो, चारों धाम जाते हो, चारों धाम धाम जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, या आपने अगर कोई सोचा है कि मेरे को उस तीर्थ यात्रा पे जाना है, वहाँ पे जाना है और वो बहुत दूर है, तो आप जा पाओगे या लाइफ टाइम में नहीं जा पाओगे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी सब हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे। जहाँ गुरु आया, जहाँ पे धर्म आया, वहाँ पे तपस्या आई, तो तपस्या भी आप नाइन्थ हाउस से देखते हो। सेक्रीफाइसेस, जहाँ तपस्या आ गई तो वहाँ सेक्रीफाइसेस आएंगे, त्याग, चाहे वो फिर किसी के लिए हो, या खुद के लिए हो, या धर्म के लिए हो, या अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हो, हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे। नाइन्थ हाउस से हम भाग्य को भी देखते हैं, स्मूक्ष भाग्य को भी देखते हैं। तो डोनेशन, चैरिटी, ये सब जैसे मैंने आपको बताया, ये सब नाइन्थ हाउस से देखेंगे। अच्छा, 11th हाउस होता है हमारी कुंडली का, मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, विश फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का स्थान। अगर जीवन में मैंने कोई इच्छा की है तो मैं 11th हाउस से देखता हूँ। तो वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, वो भी मैं 9th हाउस से देखूंगा, क्योंकि 9th हाउस 11th हाउस से 11th हो गया, 11th हाउस से 11th हो गया 9th हाउस। तो वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, उसमें भाग्य का साथ होगा कि नहीं होगा, वो भी मैं 9th हाउस से देखूंगा। अच्छा, 9th हाउस इज एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कुछ लोगों को अनुभूतिया के बेसिस पे, या वो इतने ध्यान में लोग उतर चुके रहते हैं, उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इतने होते हैं कि वो एक उसको उनका सिक्स सेंस जागृत हो जाता है, उनकी कुंडली जागरण हो जाती है। कुंडली जागरण का भी स्थान है, उनकी कुंडलियाँ जागरण हो जाती है, वो एक ट्रांस में ऑपरेट करने लगते हैं, और वो उन वेव्स को पकड़ने लगते हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ने लगते हैं, जो कि उनका सिक्स सेंस जागृत होने के कारण उस चीज को वो भाप लेते हैं, उनको पूर्वाभास होने लगता है। तो वो जो बाहर की दुनिया से जो कम्युनिकेशंस हैं, ट्रांस कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, कि बाहर की दुनिया से, बाहर के प्लैनेट से, या एक सुपर पावर से कम्युनिकेशन, आप इस चीज को इस तरह से समझ लीजिए कि सुपर पावर के साथ कम्युनिकेशन, डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन, ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन, कुछ भी समझिए, उन लोगों में वो शक्तियां जागृत हो जाती है। तो ये स्थान ये भी बताता है कि वो शक्तियां आपके पास रहेंगी या नहीं रहेंगी, या ये स्थान 9th हाउस ये भी बताता है कि अगर आप धर्म का आचरण करोगे या सही मार्ग पे चलोगे तो वो शक्तियां आप अर्जित कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। डिपेंड करता है कि कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस तो 9th हाउस पे नहीं है। ये हाउस हायर एजुकेशन का भी है, जैसे मैंने बताया, ये हाउस लॉन्ग जर्नीज का भी है, फॉरेन ट्रेवल्स, या अपने देश में ही कहीं दूर जाना, लॉन्ग जर्नीज। जैसे कि 3rd हाउस अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है, तो 9th हाउस उससे 7th जो है 9th, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स को भी शो करता है, ये एयर ट्रैवल को भी शो करता है, ये एयर ट्रैवल को भी शो करता है, ये वोवेज को भी शो करता है, ये जल यात्रा को भी शो करता है। सो एयर ट्रैवल हुआ, जल यात्रा हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, पिलग्रिमेज होगा, सब 9th हाउस शो करता है। ये फॉरेन ट्रैवल को भी शो करता है, क्योंकि ये 12वां हाउस, 12वां भाव हमारी कुंडली का, जो कि फॉरेन का है, जिससे हम विदेश में सेटलमेंट देखते हैं, विदेश में एजुकेशन देखते हैं, सब चीज़ें जो विदेश के बारे में है, उसमें 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 12th हाउस, 9th हाउस इज 10th फ्रॉम द 12th हाउस। मतलब अगर फॉरेन में सेटल होना है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्म के दृष्टि से, कर्म करने की दृष्टि से, तो ये भी मैं 9th हाउस से देखूंगा। फॉरेन में कर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फॉरेन में जॉब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फॉरेन में बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वहाँ का बिजनेस फ्लरिश होगा या नहीं होगा, वहाँ पे सक्सेस होगी कि नहीं होगी, 9th हाउस देखूंगा। जल यात्रा, ये भी मैं 9th हाउस से देखूंगा। मेरे स्पाउस की, मेरे लाइफ पार्टनर के छोटे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी मैं 9th हाउस से देखता हूँ। मेरे लाइफ पार्टनर के छोटे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी मैं 9th हाउस से देखता हूँ। 9th हाउस से आप सेकंड स्पाउस भी देखते हो। सपोज किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में या डाइवर्स केसेस में, आप जब इंसान नेटिव दूसरी शादी करने की सोचता है, तो दूसरी शादी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पार्टनर किस तरीके का होगा, वो मैं 9th हाउस से देखता हूँ। फर्स्ट पार्टनर जो मैं देखता हूँ वो 7th हाउस से देखता हूँ, सेकंड पार्टनर को मैं देखता हूँ 9th हाउस से। तो 9th हाउस उसको भी शो करता है।
नाइन्थ हाउस मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी शो करता है, क्योंकि पंचम स्थान मेरे संतान का स्थान है और संतान की संतान, पंचम से पंचम स्थान तो नवम स्थान हो गया। तो मैं नाइन्थ हाउस को मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी देखता हूँ कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को अगर मेरे को देखना है तो मेरे को पंचम स्थान नवम स्थान देखना पड़ेगा। सो नाइन्थ हाउस शोज योर ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑल्सो, नाइन्थ हाउस शोज योर यंगर सिबलिंग्स ऑफ योर लाइफ पार्टनर, आपके 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 साला या साली जो भी जैसे भी है। तो अगर जो लाइफ पार्टनर के छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी आप नाइन्थ हाउस से देखते हो, चिल्ड्रंस भी आप नाइन्थ हाउस से देखते हो। चूंकि ये धर्म का स्थान है तो ये शीलता का भी स्थान है कि आप में शीलता है कि नहीं, आप में संतोष है कि नहीं। जहाँ धर्म आया वहाँ संतोष सबसे पहले आया, ये संतोष पहले आया, शीलता आई, और आपका अहंकार कौन से लेवल का, आपका अहंकार शून्य हुआ है कि नहीं हुआ, या आपका अहंकार इस जन्म में शून्य होगा या नहीं होगा। ईश्वर प्राप्ति का ये स्थान है, धर्म का ये स्थान है। तो धर्म और ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज है, जो कि सभी धर्म बताते हैं, आपका अहंकार शून्य होना चाहिए। अहंकार शून्य होने का मतलब है कि कर्ता मैं नहीं हूं, आप में जो कर्ता का भाव है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये भाव कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। तभी आप कह सकते हो कि अहंकार आपका जीरो हुआ। तो ये भाव नाइन्थ हाउस ये भी शो करता है कि अहंकार आपका जीरो होगा या नहीं होगा। कुछ लोग धार्मिक रहने के बावजूद भी उनमें अहंकार रहता है कि मैंने किया वाली फीलिंग आती है। तो अगर सही धर्म के रास्ता जो है, ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है, रिलीजन का जो रास्ता है, हर रिलीजन ये बोलते हो कि आप अहंकार को जीरो करो, चाहे फिर वो आपकी ईगो को क्रश करो, ईगो को खत्म करो, अहंकार को खत्म करो। तो ये भाव नाइन्थ हाउस उसको भी शो करता है। नाइन्थ हाउस से बहुत राजयोग भी बनते हैं, संपन्नता योग भी बनते हैं, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है और बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। मतलब अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपके अगर पूर्य पुण्य ही नहीं है, आपके पास इस जन्म की पुण्य ही नहीं है, और आपका अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो आपका कुछ नहीं कर सकते आप। सो अल्टीमेटली चीज़ें जाके भाग्य पे अटक जाती है। कर्म अपनी जगह पर है, बट कर्म एक जगह पे जाके हो सकता है रुक जाए। बहुत कर्म किया हुआ है बट हो सकता है कि सक्सेस नहीं मिली हुई है, वहां पे भाग्य का रोल आ जाता है। सो कर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि भाग्य। सो ये भाग्य का स्थान है। तो भाग्य साथ देगा या नहीं देगा। किसी एग्जाम में 1 नंबर या 0.5 मार्क्स से या स्प्लिट ऑफ द सेकंड से कोई रेस हार जाना, या कुछ एक आध मार्क्स से कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो पाना, यहाँ पे भाग्य का रोल आ गया। यहाँ पे मैं कर्म अपनी जगह पे बिल्कुल 100% था, बट भाग्य का रोल था। सो ये जो भाग्य का एलिमेंट है हर इंसान की लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। अगर मैं नाइन्थ हाउस से बात करूं तो जो 2 शुभ भाव की बात करें, जो कि नाइन्थ हाउस के कारण वो है, फिफ्थ हाउस जो है सूक्ष्म भाग्य का स्थान है। ये फिफ्थ हाउस जो है कुंडली का आपके, वो नवम से नवम है, तो वो सूक्ष्म भाग्य है। नवम भाव तो आपके भाग्य का है ही, फॉर्चून का है ही, लक का है ही, डेस्टिनी का है ही, बट अगर उससे भी मैं नवम लूं तो पंचम भाव आ जाता है। तो पंचम भाव भी पूर्व पुण्य का है, पंचम भाव भी मोक्ष भाग्य का है। और आपका जो फर्स्ट हाउस है, अगर भाग्य साथ आपके साथ है तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो पूरा ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, चाहे फिर वो माइंडसेट हो या चीज़ों को देखने का नज़रिया हो या विजन हो, वो भी पूरा सपोर्टिव रहता है। और ये नाइन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस, ये तीनों ट्राइन बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए पूरक है और एक दूसरे को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं अच्छाई की तरफ। तो ये पूरा विश्लेषण था नाइन्थ हाउस को लेके, जो कि आपका धर्म का भाव है, और पूरे रिलेटेड धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का ये धर्म का भाव है। और ये फॉर्चून का भाग्य का भाव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। तो ये एनालिसिस था मेरा आपके लिए नाइन्थ हाउस को लेके। आई होप कि आपको नाइन्थ हाउस का ये जो संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपके सामने किया, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबके साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट मैं वीडियो में 8th हाउस का संपूर्ण विश्लेषण लेके आपके सामने आऊँगा। 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस में ऑलरेडी का संपूर्ण विश्लेषण मैं ऑलरेडी इनके वीडियोस डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ वो वीडियोस भी प्लीज़ देखिए।
थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट।